मामा क्यों ना हम लोग नया भाई ले आए, क्योंकि ये तो आपकी बात मानता नहीं जो कि इसके जितना हो। ये लोग ना मुझे बेवकूफ समझते हैं। नया भाई ये लोग ला ही नहीं सकते। ये आइडिया आपका अच्छा है कायनात, क्योंकि मोहम्मद शहीर तो मेरी अब बिल्कुल भी बात नहीं मानता। जी मामा, वैसे भी मैं इसकी शक्ल देख देख के ना थक गई हूँ। कोई और बंदोबस्त करे मेरे भाई का। करो करो ऐसी बातें, मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहूंगा। सारी माँ ना अपने बच्चों को सही करने के लिए यही बोलती हैं। बड़े होते जा रहे हो तो किसी बात का कोई असर ही नहीं है आप पर। बहुत ही अजीब हो गए हो आप। और ये मोबाइल इधर दो, सारा दिन मेरा मोबाइल लेकर गेम ही खेलते रहते हो। अजीब नहीं मामा, ऐसे बच्चों को ना ढीठ कहते हैं। आप बढ़िया ही मामा की चमची, आप ही मामा को मेरे खिलाफ करती हो। मुझे भड़काने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। मामा को क्या खुद नजर नहीं आता कि आप सारा दिन बैठ के क्या करते हो? जी बेटा, जैसे मैं तो इस घर में रहती ही नहीं हूँ। कायनात, मुझे याद आया, एक बच्चा है, उसको बुला लेती हूँ। कौन है मामा? मुझे तो याद नहीं आ रहा। जब वो आएगा ना फिर आपको पता चलेगा। ये सब ना आप लोग मुझे सुनाने के लिए कह रहे हो। मुझे पहले ही पता है किसी ने भी नहीं आना। कहाँ है वो बच्चा? ऐसी बातें ना आप लोग मेरे साथ मत किया करें। मुझे पता था पहले कि किसी ने भी नहीं आना। समझ लो मजाक बेटा, बस वो आता ही होगा। लो, आ गया। कायनात, जाओ बेटा, वो बच्चा आया होगा। जी मामा, मैं अभी खोल के आती हूँ। कहीं सच में तो कोई नहीं आ गया? आप बस मजाक करो बैठ के बेटा, सुधरना तो आपने है नहीं। बाहर तो सच में कोई बच्चा आ गया है। अब मैं क्या करूं? जी, आप कौन है? मेरा नाम मस्ती है। मुझे आंटी रिजा ने बुलाया है। मस्ती? आ जाए अंदर। मामा, मस्ती आया है। ये तो वही बच्चा है जो मेरा भाई बनेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं मस्ती हूँ, आपने जिसको बुलाया था। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। इनसे मिलो, ये शहीर हैं और आज से आप मेरे घर में ही रहोगे, मेरे बेटे बनकर। जी आंटी। हेलो शहीर। मामा, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मोहम्मद शहीर, अब तो यकीन आ ही गया होगा ना, अब हमने एक और बच्चा बुला लिया है। बहुत ही गंदे बच्चे हो आप। मस्ती, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कायनात, जरा देख लेना। इस मस्ती को तो मैं यहाँ से दस्ती निकालूंगा। जी आंटी, मैं बैठ जाता हूँ। मैं सच कह रही हूँ। बस, अब बहुत हो गया। मैं इस लड़के के बोर्डिंग स्कूल का इंतजाम करके रहूंगी। नाक में दम किया हुआ है इसने। क्या मामा, वाकई आप उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगी? तो और क्या करूं, आप ही बताओ, क्या हल है इस चीज का? क्या मामा मुझे बोर्डिंग स्कूल भिजवा रही है? मामा प्लीज ऐसा मत करें, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ये सब अब यकीन तुम्हारा थोड़ी करेंगे, मेला करेंगे। हेलो जी, मैंने अपने बेटे के एडमिशन के लिए बात की थी आपसे। हाँ जी जी, मैं आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा रही हूँ। इस बाहर से आए हुए बच्चे पर सारे यकीन कर रहे हैं, पर अपने बेटे पर नहीं। मामा, फिर मैं उसकी पैकिंग शुरू करूं? कायनात अपी, देखो मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता। आज से मैं सारी बातें मानूंगा, आपकी भी और मामा की भी। अब कुछ नहीं हो सकता मोहम्मद शहीर, जो होना था हो गया। कायनात, जाओ आप सामान निकालो। जी मामा। इसके घर से जाने पे कितना सुकून हो जाएगा। चले फिर मेले आगे पीछे फिरेंगे। कायनात, सिर्फ विंटर क्लोथ्स रखना और शूज सिर्फ 2 रखना, बाकी चीजें मैं बाद में भिजवा दूंगी। मामा प्लीज मुझे घर से दूर मत भेजें, मैं वहां पर रह नहीं पाऊंगा। बस बेटा, जो आपने करना था वो कर लिया, अब बातों का बिल्कुल टाइम नहीं है। कायनात, जल्दी से सारा सामान ले आओ, इसको तो निकालें जल्दी घर से। नहीं 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 नहीं, खत्म हो गया टाइम, खत्म हो गया टाइम। मस्ती प्लीज, तुम तो मामा से रिक्वेस्ट कर सकते हो ना कि मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजे। मैं तुमसे भी सॉरी कर सकता हूँ। ठीक है शहीद, जाओ तुम, शायद तुम उधर जाकर ही सुध लोगे। मामा, ये ले, मैंने सारा सामान इस बैग में रख लिया है। प्लीज काने तापी, मैं आइंदा के बाद आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा। मामा से मेरी रिक्वेस्ट कर दो। ये आपने बिल्कुल ठीक किया। चलो मस्ती, चले। आंटी,
शहीर को छोड़ने मैंने भी साथ जाना है। बेटा बोर्डिंग स्कूल आप ही ने तो जाना है। जाओ मोहम्मद शहीर, अंदर से गाड़ी की चाबी लेकर आओ। क्या मस्ती जा रहा है बोर्डिंग स्कूल? जी मोहम्मद शहीद, हमें सब कुछ पता है कि मस्ती ने कैसे कैसे आपको तंग किया है, इसीलिए ये बोर्डिंग स्कूल जा रहा है। बेटा मैं आपके मामा बाबा से ये कहकर लाई थी कि आपको पढ़ाऊंगी, इसीलिए आप बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो, क्योंकि उनको आपको पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं थी। क्या? पर मैं तो समझा कि आप शहीर को भेज रही है। बेटा मोहम्मद शहीर एक अच्छा बच्चा है। हाँ कभी कभी उल्टे काम जरूर कर देता है, लेकिन मैं उसकी वजह से इसे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेज सकती। जी मस्ती, और आप जो जो बातें मेरे भाई से करते रहे हो ना, वो हमें पता है। अच्छा, मस्ती अपने पास से कैसे बातें लगा रहा है। मस्ती ने तो मोहम्मद शहीर की रोबोट कार तोड़ दी है। मस्ती तो मोहम्मद शहीर को खाना देने गया था, लेकिन ये तो खुद खा रहा है। शोली आंटी और शोली शहीर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। मस्ती बेटा एक बात याद रखो, कभी भी एक की चार बात आगे मत बताओ। इससे लड़ाइयां तो होती ही हैं, लेकिन दिलों में नफरतें बहुत बढ़ जाती हैं। आपने मोहम्मद शहीर को फंसाने के लिए यही किया। नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। वाकई इससे दिलों में नफरतें पैदा हो जाती है। कोई बात नहीं मस्ती, लेकिन झूठी बातें बताना बुरी बात होती है। अब तुम आगे जाके ऐसा मत करना। चलो अब चलें। ठीक है आंटी, बाय बाय शहीर, बाय बाय। ये लड़का तो कोई काम नहीं करता, इसके सारे काम मुझे ही जाकर करने पड़ते हैं। कायनात तो सो रही थी, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा होगा। बेटा आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है। बेटा आपको अपने घर जाना चाहिए, यहाँ बाहर अकेले घूमना अच्छी बात नहीं। हर तरह के लोग गुजर रहे हैं। कायनात आपी, जल्दी उठ जाओ, पिज्जा ऑर्डर किया है, वो आने वाला होगा। फिर उठ के ये मत कहना कि आप सारा खा गए। मुझे क्या पता मेरा घर कहाँ है। बेचारी बच्ची कहीं अपने घर का रास्ता ना भूल गई हो। बेटा ऐसा करो, आप मेरे साथ आओ, मेरे घर चलो, मैं आपका घर ढूंढ दूंगी। आपके घर? मेरे घर नहीं। चलो फिर। खा लो मोहम्मद शहीर आप अकेले ही, मुझे नहीं खाना। लगता है पिज्जा वाला आ गया। ये आपका घर है? जी बेटा ये मेरा घर है। मैं भी एक बार बेल बजा के देखूं? बजा लो बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओ भाई सब्र कर जाओ, क्या बेल पे बेल दिए जा रहे हो। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, वो आ गया है खोलने दरवाजा। मामा क्या हो गया है, आप इतनी सारी बेल्स बजा रही हैं। बेटा ये बच्ची बजा रही थी बेल, आ जाओ अंदर। मामा ये कौन है? है, मैं आ गई, पीछे लो सारे। मोहम्मद शहीर आप दरवाजा बंद करो, आ जाओ बेटा आप अंदर आ जाओ। ये कौन सा नया कार्टून मामा उठा के घर ले आई है। हाय, सदके जाऊं, बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है। पकाऊंगी, बाद भी क्यों करूंगी इसका। ये बिल्ली का बच्चा नहीं, मेरा डोडो है। इधर दो इसे। डोडो, मेरा बच्चा। ये लड़का भी ना शर्ट के इतने बटन तोड़ता है, जितने भी पक्के लगा लो, लेकिन नहीं, इसके लिए तो सारे कच्चे हैं। जी मामा ये तो है। अच्छा आप कॉफी पियेंगी? मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। मेरे लिए भी बड़ा वाला टब। क्या टब? पगलो आप भी ना। जी कायनात, मेरे और पगलो दोनों के लिए बना दो। जी मामा मैं 3 कप बना रही हूँ। वैसे इससे पूछो तो सही, इसका घर कहाँ है, करीब है या फिर दूर है?
पता नहीं बेटा, अब आप खुद ही पूछ लो। मैं तो इससे 2 बार पूछ चुकी हूँ। शर्ट हैंग करके आती हूँ। मैं बताती हूँ। मेरा घर ना चांद जितना दूर है, वहां पर ना कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा, आप तो मजाक भी बहुत अच्छा करती हो। ओ भाई, जहाँ भी है तुम्हारा घर, तुम अपने घर जाओ, याद करो थोड़ा सा। मोहम्मद शहीर किसी घर आए मेहमान को ऐसा नहीं कहते। सही तो कह रहे हैं। मुझे ना अपना घर याद करना चाहिए। कहाँ है मेरा घर? जी बिल्कुल कारे तापी, क्योंकि वैसे भी किसी के घर में रहना अच्छी बात नहीं है। बलून फट गया। क्या हुआ? क्यों चीख मार रहे हो? कारे तापी, ये सोफे पे सुई किसने रखी थी? सुई? लेकिन मैंने तो वहां टेबल पर रख दी थी। वो आंटी, मैं सुई ना देख रही थी, तो वो अचानक मैंने सोफे पे रख दी, फिर वो गुम हो गई। फिर अचानक से शहीर भाई की आवाज आई, तो फिर पता चला कि बलून फट गया। चलो, अब मिल तो गई ना सुई। मामा, इस पगलों को जल्दी से इसके घर भेजे, इसने मेरा जिगर गोशा जख्मी कर दिया है। मामा, ये देखे, मैंने इतने प्यारे प्यारे ब्लैंकेट्स का डिजाइन निकाले हैं। मुझे नया ले देना, वो पिछला वाला तो 2 साल से चल रहा है। बेटा, ब्लैंकेट तो सालों चलते हैं। हर 2 साल बाद कौन नया लेता है, बताओ मुझे। एक तो कायने तापी को था ना, हर चीज नई चाहिए होती है। मामा, मेरा वाला आप ले लेना। अब मुझे कोई डिफरेंट कलर चाहिए, एस्थेटिक। अच्छा बेटा, जैसे ही आपके बाबा के पास टाइम निकलता है ना, तो मार्केट जाकर ले आती हूँ। थोड़े दिन वेट कर जाओ। ये लाइटें किसने बंद की? कायने तापी, प्लीज ऐसा मत करो। आपको तो पता है ना कि मुझे डर लगता है। जला दो लाइटें। यार प्लीज ऐसा मत करो, मैं फंसा हुआ हूँ, बाहर भी नहीं आ सकता। चलो, लगता है कि मोहम्मद शहीर को फिर से कोई मसला हुआ है। ठहर जाओ जरा, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो ये तुम कर रही थी? मामा, इस पगले को ना वापस वहीं पे छोड़ के आए जहाँ से आप इसको लाई थी। क्यों, क्या किया है इसने? मामा, इसने मेरा वॉशरूम में बैठना महाल कर दिया था, लाइट ऑन ऑफ कर रही थी। मोहम्मद शहीर, ऐसा तो मत कहो, बुरा लगता है। कायनात, इसको तो हर एक से मसला है। क्या करूं इस लड़के का? शहीर, मुझे ना लाइट बंद खोल करने का बड़ा मजा आ रहा था। मोहम्मद शहीर, वैसे भी ना आप अपने अंदर थोड़ा सा सब्र पैदा करो बेटा। और वो मेहमान है, कुछ दिन तक चली जाएगी, जब उसके पेरेंट्स का पता चलेगा तो। जो भी है मामा, जब तक ये हमारे साथ है ना, इसको कहना कि मेरे से दूर रहे। चलो भी कायनात, एक तो आपकी क्राफ्ट्स की चीजें खत्म नहीं होती। जी मामा, आ गई। पगलो, तुम भी हमारे साथ चलो, हम लोग ना थोड़ी देर तक आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो ड्रावनी मूवी देख रही हूँ, कहीं ये चुड़ैल मुझे बाहर जाके पकड़ ना ले। आप आ जाओ कायनात, उसे रहने दो। जब से आई है पहली दफा तो सुकून से बैठी है। अच्छा, चलो फिर ठीक है। मामा, वो मैंने सोचा ना कि मोहम्मद शहीर कहीं तंग ना हो जाए। शहीर, मैं तो उसको भूल ही गई थी चुड़ैल के चक्कर में। ओ, फिर भूल गया है। इतनी मुश्किल से याद हुआ था, मुझे फिर ये याद करना पड़ेगा। अब शहीर बनेगा पगलों का शिकार। चल पगलो, शहीर की बैंड बजाने चलते हैं। क्यों मेरे जहन से बार बार निकल रहा है ये? शहीर, फोकस फोकस।